जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, ये तन मन धन से देश की सेवा कर रहे हैं। इनको ये पता है कि राष्ट्र निर्माण के लिए, खासकर राष्ट्र की मजबूती के लिए सबका एक हो जाना बहुत जरूरी है। ये बहुत अच्छी तरीके से बाबा साहब जानते हैं। ये पीर भी है और इनके अल्हम्दुलिल्लाह समाज में अच्छी पकड़ भी है और ये बहुत ही नेक और शरीफ और ईमानदार नेता है। सतीश भाई पटेल जो हमारे शहर प्रमुख है, फारूक भाई प्रेमवाला जिला प्रमुख, शौकत भाई, पप्पू भाई, कलीम भाई शहर प्रमुख और हमारे सामने बैठे हुए तमाम मुस्लिम कार्यकर्ता भाइयों और बहनों। साहब ने कहा कि शॉर्ट टाइम साहब के पास टाइम नहीं है, मैं 2 मिनट में ले रहा हूँ, खाली जवाब से टाइम नहीं ले रहा हूँ। ये लघुमती मोर्चा का प्रोग्राम है, इसलिए मैं आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से ये अपील करना चाहूंगा कि आने वाले टाइम में ज्यादा से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करें। इसलिए और आप लोग नरेंद्र मोदी जी की लंबी उम्र की दुआ मांगे। प्रधानमंत्री जो जब तक जिएंगे वो रहेंगे, लेकिन आप लोग उनके लंबी उम्र की दुआ इसलिए मांगे कि मुसलमानों में अब कोई माफिया नहीं पैदा होगा। मुसलमानों में अब डॉक्टर भी पैदा होंगे, इंजीनियर भी पैदा होंगे और पॉलिटिकल सामाजिक लोग भी पैदा होंगे। नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए हिंदुस्तान में कोई मुसलमान माफिया नहीं पैदा होगा। तो इसलिए कि आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें और ये सबको समझाने की कोशिश करें। मोदी जी ने कई बार कहा है मुसलमानों के हाथ में एक हाथ में कुरान होना चाहिए और दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। यही सच्चाई है, यही हकीकत है। अगर एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होगा तो ये हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए, हमारे राष्ट्र की मजबूती के लिए बहुत अहम कदम होगा। मैं ज्यादा बात नहीं करके अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। टाइम बहुत कम है, साहब का आदेश है कि जल्दी खत्म कर देना। और मैं फिर अपील कर रहा हूँ, आने वाले 7 तारीख को हम कम से कम 5 लाख वोट से तो जीत रहे हैं, लेकिन जब भी बक्से खुले तो पोलिंग मुझसे मुसलमानों की संख्या में ज्यादा से ज्यादा वोट निकलना चाहिए। ऐसे आप लोगों से मैं अपील कर रहा हूँ। भारत माता की। पूरा समाज 24 कलाक बिजली देना है। पूरा गुजरात में सभी ऐसा ही महिलाओं बाल विकास खाता खोला तो सभी महिलाओं के लिए उन्होंने किया। ऐसा सब काम मोदी करते हैं। और अभी आवास योजनाની અંદર 4 કરોડ લોકોએ લાભ લીધો, એમાં 25% લોકોને લાભ મળ્યો। આયુષ્યમાન કાર્ડ, આજે કોઈને હાર્ટ એટેક આવી જતો હતો, ગંભીર બીમારી આવી જતી હતી તો ઘર વેચી દેવું પડતું હતું, ઘરેણા ગીરવી મારવા પડતા હતા, એવી પરિસ્થિતિ હતી। આજે કોઈ ચિંતા નથી। કોઈ હાર્ટ એટેક આવે, મોટી બીમારી આવે, કોઈ પણ માણસ હોય, ગરીબ હોય, એની નિઃશુલ્ક હોસ્પિટલમાં સેવા થાય છે, તે મોદી સરકારના પ્રતાપે થાય છે। 108 એમ્બ્યુલન્સ હોય, દરેક પ્રકારની નીતિઓ હોય। આજે સૌનો સાથ અને સૌનો વિકાસ અમે પ્રસ્થાપિત કર્યો છે, એ અમારા માટે શ્લોક છે અને એ અમે સાબિત કર્યું છે। ત્યારે ધવલભાઈ પટેલ જેવા ઉત્સાહી નવયુવાન હોય તો એને જંગી બહુમતીથી જીતાવી લાવવા માટે અને આપણા કદુભાઈ દેસાઈ જેવા દેશના, આપણા રાજ્યના સર્વશ્રેષ્ઠ નાણામંત્રી, એક વિદ્વાન જેમણે વલસાડ જિલ્લાનું નામ સમગ્ર ગુજરાતમાં રોશન કર્યું છે અને દુઆ કરીએ કે સમગ્ર દેશમાં રોશન કરે। ત્યારે આવું વ્યક્તિત્વ મળ્યું હોય ત્યારે હું તમને દોસ્તો કહું છું કે શાસક, આ જે શાસક તમને મળ્યા છે એ પરમાત્મા તરફથી મળતા હોય છે અને પરમાત્મા તમને જ્યારે સારા શાસક ત્યારે આપતા હોય કે પરમાત્માની કૃપા તમારી પર હોય, તો પરમાત્માની આ કૃપાને સમજો કે સારા શાસક મળ્યા છે, એને ગનીમત સમજો। એક ગનીમત સમજો કે આજે એમના પારણા પર કોઈ બી માણસ, કોઈ બી ગરીબ અડધી રાતે જાય છે તો એને ન્યાય મળે છે, એને સહાય મળે છે। આવું હું તો આખા દેશમાં ફરું છું, દરેક જગ્યાએ નથી હોતું। એટલે